हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट। ज़बरदस्त दिन रहा हमारा। पर्टिकुलरली आपको पता है कि दुनिया को पसंद है गोल्ड, ऑल्दो के मेरा फेवरेट हमेशा से ऑयल और नैस्डैक रहा है। तो लेकिन ये कि दुनिया गोल्ड को पसंद करती है और गोल्ड के अंदर जब लंबे टारगेट्स और टीपीज हिट होते हैं तो फिर जो है वो दुनिया कुछ और ही इनका माइंड सेट होता है और दे फील वेरी एस्थेटिक। खैर होना भी चाहिए, हर बंदा जब प्रॉफिट कमाता है तो इट इज़ ऑलवेज समथिंग बिग हैप्पीनेस। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बनाई हुई वीडियो की वजह से अगर आप लोगों को प्रॉफिट होता है, आपको गाइडलाइन मिलती है, तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। आज एनएफपी नंबर था, एनएफपी नंबर को आज बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा वीडियो के अंदर। वीकली वीडियो है तो जो लोग ज़रा फंडामेंटल्स की नॉलेज को समझना चाहते हैं तो उनके लिए एक आसानी रहेगी इंशाल्लाह। तो आ, अब जनाब जो है ना वो क्या रहा है। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आज को बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, हर चीज़ वीडियो के मुताबिक चलती रही, एज़ पर वीडियो ही मामलात गए। हाँ, सिर्फ ये कि जब 2013 के ऊपर मार्केट आई, नीचे से जब पंप हो के मार्केट आई, तो फिर बहुत सारे लोग वहाँ पर, क्योंकि कुछ चीने मिने ग्रुप थे जहाँ पर बाय की कॉल्स वगैरह चलना शुरू हो गई, तो मैंने फिर ग्रुप के अंदर इंटरवीन किया और मैंने बताया कि भाई मेरा टारगेट क्या था, आप उस चीज़ को याद रखिएगा, मार्केट अभी भी नीचे ही जाएगी। तो ये होता है कि ग्रुप को दोबारा से एंगेज करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट है ना, मार्केट के अंदर हर तरह का लोग बैठे हुए हैं और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स आ रहे हैं। तो बहरहाल जो अपना एनालिसिस होता है उसको मैंने फिर करवाया और दोबारा से लोग सेलिंग में रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट रहा हमारा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है। और खाली जो है वो इस तरह का ग्रुप नहीं है कि जो आपको कुछ सीखने का मौका दे, क्योंकि मेरा हमेशा मानना ये कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा। बग़ैर लर्न किए मार्केट के अंदर आपकी सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। जितने मर्जी आपको, क्योंकि देखिए ये जो चीनी मिनी ग्रुप हैं जो कि 100 पिप्स का एसएल बताते हैं और 20-30 पिप्स का टीपी1 और ये सारा कुछ, ये चीज़ें, इनसे बचना बड़ा ज़रूरी है। और हमेशा आपको लंबे टीपीज़ के लिए प्लान करना पड़ेगा। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे जो है वो ज्वाइन इन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको आईबी चेंज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है नीचे। तो आप उधर से भी आप जो है वो उसको चेंज करके लाइव चैट के ऊपर जाके आप वो भी ज्वाइन इन कर सकते हैं। यूके और यूरोप के जो क्लाइंट हैं उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक है और वहाँ पर आप अकाउंट बना के डिपॉजिट करके तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। और प्रॉपर एक कम्युनिटी है जिसके अंदर डिफरेंट लोग हैं, आइडियाज़, हर चीज़, लर्निंग टीएस। और अच्छा खास कर ये है कि इस जो इसमें फिर वीआईपी ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप के वो लोग हैं जो कि हमारे आईबी के ऊपर भी हैं और फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी से ही जो ट्रेंड लोग हैं। बेसिक बैच के जो लोग हैं मोस्टली, अब ऑब्वियसली एडवांस का भी हमने प्लान कर लिया और इंशाल्लाह फेब से जो है मोस्ट प्रोबेबली कराची में जो है वो एडवांस की हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और उसके लिए एनरोलमेंट स्टार्ट है। बाकी ये कि जो बेसिक की जो क्लास है वो 8 जनवरी को है, दिसंबर के अंदर कोई क्लास नहीं होगी, ऑनलाइन फिजिकल लाहौर के अंदर होगी। तो आप उसको भी जो है वो ज्वाइन इन कर सकते हैं, यू कैन बी द पार्ट। और नेक्स्ट वीक आल मंडे को इंशाल्लाह आई बी इन दुबई। तो वहाँ पर जिसने भी मुझसे मिलना है, करना है, बहुत सारे लोग हैं वो जो कह रहे हैं ठीक है, हु एवर वांट्स मी देयर, मुलाकात करना चाहते हैं तो आई हैव द टाइम कि वहाँ पर आप मुझसे मिल सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि पूरा तकरीबन एक वीक में दुबई के अंदर रहने वाला हूँ। अच्छा जी, ये हो गई बात। आगे जो है वो चल लेते हैं, करते हैं बात वीकली की। अच्छा, एनएफपी आज नंबर आया, एनएफपी नंबर 180 का कंसेंसस था, 190 ऑड आया, कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं आया, लेकिन गोल्ड अच्छा खासा नीचे आ गया। अब मैंने आपको कल जिस तरह वीडियो के अंदर कहा था कि जी बहुत सारे जो टाइम्स होते हैं ना उसके अंदर डिफरेंट जो आस्पेक्ट्स होते हैं ना उनका रिज़ल्ट डिफरेंट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इकनॉमिक्स है। और एनएफपी नंबर ने क्या चीज़ इंश्योर की बेसिकली, आप अगर इस चीज़ को समझते हैं, एनएफपी नंबर्स हाई आया, बहुत ज़्यादा हाई था, क्या इसकी वजह से क्या फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा? नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। इसकी वजह से जो फेडरल रिज़र्व है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं करेगा,
मैंने आपको कहा था ना कि एक टाइम के ऊपर, अगर शायद जो मुझे पुराना चैनल मेरा फॉलो कर रहे हैं, मैंने उनको अक्सर ये बात कही थी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि गोल्ड की जब जब ये न्यूज़ आएगी कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तब तब गोल्ड जो है वो अंडर प्रेशर आएगा। और आज भी वही दिन था, और जिसकी वजह से गोल्ड आया नीचे अंडर प्रेशर। 12,2000 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे ली। दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ के अंदर क्या है, अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ट्यूसडे को जो है वो इन्फ्लेशन डाटा है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो सकता है। मतलब पूरे वीक के अंदर, मैं आपको पता है कि मैं फंडामेंटल्स के ऊपर हमेशा से मेरा फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, और मैं हमेशा बात कहता हूँ कि फंडामेंटली जो है वो जो चीज़ों को अगर आपको देखना है तो फंडामेंटल्स लाजमी आप देखें, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑलवेज ड्राइव द मार्केट। मार्केट में टेक्निकल साइड के ऊपर आपको एंट्री, टीपी, एसएल शैसल सब बताएंगे, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि फंडामेंटली मार्केट ने बाय जाना है, सेल जाना है, ये फंडामेंटल्स ही डिसाइड करते हैं। आज देखें, आज किसी भी वजह से जो है कोई झांकी न्यूज़ आ जाए तो गोल्ड बुलिश हो जाएगा, या फिर ये कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ की न्यूज़ आ जाए तो गोल्ड जो है वो बिल्कुल ही बेरिश हो जाएगा। तो ये चीज़ें फंडामेंटल्स आर ऑलवेज द की। अब जो है वो नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है गोल्ड के बारे में। गोल्ड की जो टॉप की जो रेजिस्टेंस है वो रह सकती है 2030 35 का एरिया, ये आपकी टॉप रेजिस्टेंस रहनी चाहिए वीकली। और नीचे से शायद अब आपको थोड़ी सी अपनी रेंज एक्सटेंड करनी पड़ेगी, और 1970 कुड बी द सपोर्ट। और अगर वही बात है कि इंटर जो कि कंसेंसस है इन्फ्लेशन रेट का, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी कहीं 19-20 हो गया तो फिर शायद जो है वो और ज़्यादा भी गोल्ड नीचे आ सकता है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर का ऊपर से वही चीज़ ही है कि 24.9, और नीचे से जो है वो 23.05, ये सपोर्ट रह सकती हैं इसकी सिल्वर की मैंने चलिए आपको बता दूँ। अच्छा जी, नैस्डैक था। नैस्डैक देखें, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि जी नैस्डैक उस एरिए के अंदर है कि जहाँ पर मैं बाय नहीं डालना चाहूँगा। ऑल दो कि यही होता है कि हमेशा माजी के अंदर ये देखा गया है कि जब भी गोल्ड इस तरह के न्यूज़ की वजह से नीचे जाता है तो नैस्डैक पर भी इम्पैक्ट डिफरेंट आता है। लेकिन हुआ क्या कि असल जो चीज़ थी नैस्डैक को जिसने बुलिश किया वो था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डाटा था, उसने नैस्डैक को काफ़ी बुलिश कर दिया। और वरना अदरवाइज़ वही बात है कि नैस्डैक वॉज गोइंग डाउन एज़ पर द अकॉर्ड विद द एनएफपी। लेकिन जैसे ही जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज़ बेसिकली द ओवरऑल सिचुएशन दैट इज़ गिवन द इकोनॉमी इज़ गिविंग इन इकोनॉमी इज़ रिफ्लेक्टिंग। तो फिर जब भी इकोनॉमी की एक, जिसे कहा जाए कि टूवर्ड्स फ्यूचर लाइन एक होती है, जैसे पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी इस टाइम पे अगर स्टॉक मार्केट 64,000 जा रही है, तो असल उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपके ऊपर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल चुका है, और स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो देयर। कोई ऐसे कोई जिसे कहते हैं ना कि बड़े मेजर किस्म के उथल पुथल जो है वो मार्केट के अंदर, और वो बड़े कोई ख़तरनाक किस्म के डिसीजंस जो है वो अब नहीं आने वाले। द पीपल नो दैट। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ कैरिंग द स्टॉक मार्केट्स। और यही हुआ कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है यूएस के अंदर, तो उसने भी जो है वो यही चीज़ किया। और नैस्डैक मैंने आपको बता दिया था कि वीकली तो शायद नैस्डैक एक बुलिश कैंडल हुई है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़, एक पैटर्न ऐसा बन रहा है कि जिसको मैं अगर देखता हूँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मुझे नेक्स्ट वीक नैस्डैक का अच्छा खासा बेरिश नज़र आ रहा है। और नीचे से शायद इसकी सपोर्ट जो है वो 15,215, 15,215 की मेरे पास सपोर्ट आ रही है। और ऊपर से रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लेते हैं 15,600 की बात करते हैं। 15,570 की रेजिस्टेंस, 15,600 आप सेफली कह लीजिए। तो ये जो है वो इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। वीकली के रेंज की बात कर रहे थे। अच्छा जी, ऑयल ऑयल आपको पता है कि हम लोग बाय में थे, और वही चीज़ है कि 71 पॉइंट मार्केट में साइडवेज मार्केट में फंसा रहा। 71.8 से ले के 72.3 का जो एरिया था, ये मैंने आपको कहा था कि जी ये सेलिंग तो वो बहरहाल 71.8 तक मार्केट गई, लेकिन वहाँ से दोबारा रिजेक्शन हुई को बहुत, लेकिन मेजर रिजेक्शन नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक ये अच्छा एरिया है।
देखिए मैंने आपको जब भी कहा है कि 69.2 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगी हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। 2 दिन हो गए और लो ब्रेक होने वाला मामला नहीं हुआ, तो इट्स अ गुड थिंग। और हमारी जो रेंज रह सकती है लेकिन आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि देखिए ओवरऑल तो बेरिश ही है। ओवरऑल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से ऑयल इज स्टिल बेरिश, इवन H4 पॉइंट ऑफ व्यू में भी ऑयल इज स्टिल बेरिश। तो लेकिन रेंज जो है हम अगर बात करते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद 75.8 से ले के नीचे 66.23, मैंने बार बार आपको ये बात कही थी, कल भी बात की थी कि यहाँ तक ऑयल की रेंज रह सकती है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के अंदर ही रहने वाला है मामला और कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑयल में सिंपल ट्रेड होगी। आइडियली तो ये है कि अगर ऊपर जाता तो आप सेलिंग करें, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा ऑयल। अच्छा, US30 डाउ जोन्स दोबारा से वही बात है कि ट्राई मार रहा है बुलिश होने की। इट कैन गो बुलिश, वही बात है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डाटा है उसने डाउ जोन्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डाला। और ऊपर के लेवल तो अल्लाह जाने कहाँ तक पहुँचती है बात, कहाँ तक जाती है। लेकिन नीचे से सपोर्ट की बात करेंगे, क्योंकि अब वही बात है कि रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ये रिट्रेसमेंट है, लेकिन रिट्रेसमेंट इसकी आनी चाहिए तो बहुत अच्छी किस्म की आनी चाहिए, बिल्कुल रिट्रेसमेंट दे नहीं पा रहा। आप देखें कि जिसे कहते हैं ना कि 36,000 से नीचे जो है ना, वो डाउ जोन्स ने रुकना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझा हुआ है कि कोई प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग भी जो है वो 36,000 से नीचे डाउ जोन्स देना नहीं चाह रहा। लेकिन सिचुएशन वही है कि अगर जो है वो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो अगर हम देखते हैं तो शायद 35,000, 35 30 बल्कि 34,960, ये आपकी एक लेवल रह सकता है। और ऊपर तो अल्लाह जाने अगर निकल गया ऊपर की तरफ, जिस तरह बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये बुल फ्लैग बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना, तो बुल फ्लैग अगर बन गया तो फिर तो 37,000 भी लगा देगा भाई। तो दैट इज़ ऑन द कार्ड्स। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी वीकली वीडियो। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस वगैरह पर्सनल आते रहते हैं, कोशिश होती है कि सबको जवाब दूं आज। लेकिन यही था कि आज कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर सका मैं लोगों के साथ, थोड़ा सा ज़रा अपने पर्सनल स्केड्यूल थे। मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ा सा ट्रैवलिंग वगैरह का आगे आने वाले दिनों के अंदर स्केड्यूल है, आपको उससे अपडेट देते रहेंगे। तो जी वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और शेयर करते हैं। देखिए जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं वो तो करते ही करते हैं, जो वैसे व्यूअर्स हैं जिनको फ़ायदा होता है उससे वो भी एटलीस्ट थोड़ा सा ज़रा यार कर दिया करें। इट ऑलवेज़ फील्स गुड। चले जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच और एन्जॉय द वीकेंड। वीकेंड के ऊपर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले भी जो हैं वो भी फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं, जिस तरह की मर्ज़ी बात करें। एक दूसरे को जो है वो अच्छी किस्म की गुफ्तगू हो सकती है, क्योंकि ज़रिए बात है सैटरडे संडे अगर मार्केट ऑफ, कुछ लोग बहुत सारे जो BTC के ऊपर बात करना चाहते हैं और BTC की ट्रेड भी इंजॉय करते हैं। BTC भी 44,000 के ऊपर बैठा है, 48,000 की आवाज़ें बड़ी ज़्यादा गर्म है। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। थोड़ा सा ज़रा कूल ऑफ ज़रूर हुआ यहाँ पर, लेकिन इट स्टिल हैव द लेग्स टू गो फर्दर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।